गुड मॉर्निंग बेटा। स्वागत है आपका एसएलडी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम कक्षा 8 प्रश्न अभ्यास 18C को हल कराएंगे। बेटा कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो पहले बेटा हम वृत्त को जान लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बताना है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है बेटा, आर क्या होती है बेटा, वृत्त की त्रिज्या होती है, यानी वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को बेटा हम आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको लिख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त का परिमाप, चाहे उसको हम परिधि कहें चाहे परिमाप कहें, वृत्त की परिधि बराबर बेटा होता है 2 पाई आर। ठीक है, पहला प्रश्न बेटा क्या दिया गया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 सेमी हो। हमें क्या दिया गया बेटा, व्यास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्यास क्या दिया बेटा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हम त्रिज्या निकालते हैं बेटा। त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या को हम आर से व्यक्त करते हैं। त्रिज्या आर बराबर व्यास बटा 2, यानी 14 बटा 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक बेटा, अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या बेटा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान क्या होता बेटा, 22/7, और आर का मान क्या है, गुणे 7 सेमी, गुणे 7 सेमी। ठीक है, एक 7 से एक 7 कट गया। ठीक, 22 सत्ते 154 होता बेटा। सेमी सेमी का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सेमी की घाते 2। अब 2 का मतलब क्या होता है, वर्ग। ठीक, यानी कि 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये बेटा हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दिया गया है, व्यास ज्ञात करना है। चलिए आइए हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दफ्ती का क्षेत्रफल दिया गया है। कितना दिया गया बेटा, 9 सही 5/8। डेसीमीटर है। ठीक है, अब क्या करना बेटा, हमें क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल का हम सूत्र लगा। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 9×8 = 72, और 72×5 क्या होता है, 77, बटे में क्या बेटा, 8। ठीक है, अब बेटा पाई का मान रख दो 22/7, गुणे आर स्क्वायर बराबर 77/8। ये वाला बेटा जब इधर जाएगा तो पलट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर बराबर 77 गुणे बटा 8 गुणे 7/22। ये कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 सते 77। तो आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 सते 49 कर देते हैं। ठीक है,
और 8 दूना 16। ठीक है, अब देखो बेटा आर स्क्वायर बराबर, ये बेटा किसका 7 का वर्ग है और ये किसका है 4 का वर्ग है। ठीक, यानी 7/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बेटा ये देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों पक्ष का जब वर्गमूल ले लेंगे, इधर भी आर स्क्वायर इधर भी आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 7/4। ठीक, हमसे ये तो त्रिज्या आ गई, पूछा क्या हमसे व्यास पूछा है, तो व्यास बराबर 2r, तो 2 गुणे 7/4 कट जाएगा। ठीक, 7 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3.5 डेसीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कह रहा है कि एक 28 सेमी भुजा वाले वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार ने एक बड़े से वृत्ताकार समतलित तवा तैयार किया। तवे का क्षेत्रफल बताइए, कितनी चादर बची होगी। ठीक है, एक वर्ग था और उससे क्या किया, एक वह वृत्त बना लिया, एक तवा बना लिया। ठीक है, जैसे अट्ठाईस सेमी भुजा वाला वर्ग है, ये तो इसकी भुजा क्या है, सबकी 28 सेंटीमीटर की है। ठीक है, सही भुजा ये क्या होगा 28 सेंटीमीटर की है, भुजा हो गया इसका। अब कह रहा है कि इसमें एक वृत्ताकार तवा बनाया है। वृत्ताकार मतलब बताओ, ये ऐसे बनेगा, ये वृत्ताकार बनेगा। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या करो हम, तो बेटा एक काम करेंगे, देखो ये वृत्त का बन गया, और देखो ये किनारे की क्षेत्रफल बच गया, ये किनारे वाला बचे, इतना ये बच गया, इतना ये बच गया। ठीक ना, तो जितना बचा है वही हमसे पूछा है, यानी इस जो वर्ग का क्षेत्र जो वर्ग है, इसमें से हम तावा वृत्त को काट के निकाल ले, यानी कि इस तावे को निकाल देते हैं, तो जो बचेगा वह हमारा क्या बचेगा, शेष बचेगा, शेष चादर बच जाएगी। तो कहने का मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल बेटा घटा देते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक, और वृत्त का व्यास अच्छा बेटा, जो ये भुजा देखो, जब यहाँ से इसको मिलाओगे तो ये हमारा व्यास हो जाएगा, तो व्यास यहाँ से यहाँ तक 28 ही होगा ना, 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा 28/2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, आर का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है, शेष चादर ना, शेष चादर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बेटा होता है भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल बेटा होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, भुजा क्या है बेटा 28 सेमी का स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान 14 गुणे 14। 28 का वर्ग बेटा होता क्या है, 28 का वर्ग बेटा होता है 784, और इसको काट दो, 2 आ गया, यह आ जाएगा हमारा कितना 44 गुणे 14। इसमें से 784 में से इसका गुणा कर दो, 14 चौका 56 की 6 हासिल
5, 14 चौका 56, 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा क्या करो, इसमें से घटा दो, 14 में से 6 गए 8, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 गए 6, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 6 गए 1, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर जो चादर है वह हमारी बच जाएगी। ठीक बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते बेटा। अगला प्रश्न क्या कहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक अर्धकार वृत्त साइन बोर्ड का खर्च जो है इतना दिया गया है, 49 रुपये प्रति वर्ग मीटर में, 15 पैसा प्रति वर्ग मीटर से व्यय जो है इतना रुपये आया है। यदि उसकी भीतरी त्रिज्या 14 हो तो बोर्ड की चौड़ाई याद करनी है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कह रहा है कि अर्धवृत्त साइन बोर्ड का खर्च दिया गया है। ठीक है, इसकी में त्रिज्या दी गई, अर्धवृत्त है ना, तो लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये दिया गया है तो उसका भीतरी क्षेत्रफल, उसका भीतरी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। भीतरी क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या हो जाएगा 14 गुणे 14। ठीक, ये 2 से ये कट जाएगा 11 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, टोटल बेटा अब क्या करना है, इसका गुणा कर दो तो ये टोटल आ जाएगा, आपको गुणा करने पर आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं बाहरी त्रिज्या ना, मतलब यहाँ से लेकर के जो इसका ये वृत्त बना हुआ है हमारा, ये इसका जो बाहरी त्रिज्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है, ठीक ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 14 हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम r मान लेते हैं। ठीक है, बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या बराबर कैपिटल R। ठीक है, तो बाहरी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है कि इसमें जो खर्च आया है रगाई का जो खर्च आया है वह इसके क्षेत्रफल के बराबर रहा होगा। ठीक ना, चलिए रंगाई का खर्च बराबर 49.50 रुपये आया है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है व्यय बटा दर। ठीक, तो व्यय बटा दर होता बेटा, तो व्यय कितना है 49.50। ठीक, और दर कितना है 15 पैसा, तो इससे बेटा भाग करोगे तो आ जाएगा 330। ठीक, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये बेटा आ गया आपका 330 आ गया। इसके बाद अब क्या करना है बेटा, ये जो आया है ये हमारा क्या आया है, जो इतना हमारा ये आया है ये वाला,
ये जो किनारे किनारे ये आया है, तो यानी कहने का मतलब इसके यहाँ से लेकर के ये पूरा जो क्षेत्रफल रहा होगा उसमें से ये अंदर वाला क्षेत्रफल हमारा घटाया गया है, तब जा कर के हमारा ये 330 आया हुआ है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त की अर्ध का क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा 330 आएगा। ठीक है, चलो बेटा, तो यानी अब निकालेंगे, तो जो आया हुआ है उसको निकाल लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये हो जाएगा आपका बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर 330। अब ये क्या करना बेटा, यहाँ से 1/2 पाई तो सब में मिल जाएगा, एक बट्टा दो पाई, 1/2 पाई, या एक काम करिए 1/2 पाई कॉमन करके यहाँ लिख दीजिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 330। ये बेटा हो जाएगा 1/2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 330 के। अब उधर जाएगा, ये कट जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 330 गुणे 7/11, 11 के 11, 11 3 33। अब यहाँ बेटा इसका मान रख दो। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है, 14 है, तो यहाँ पर 14 रख दो, माइनस 3 7 21। अब क्या करना बेटा, 14 का वर्ग क्या होता है, 196, आर स्क्वायर माइनस 196 बटा 200। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 210 प्लस 196, आर स्क्वायर बराबर इसमें जोड़ दीजिए। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, 3 1 4। ठीक है, अब क्या करना बेटा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। इन दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लेंगे तो आर बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 20.15 आ जाएगा। ठीक, हमें निकालना क्या है, उसकी चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस स्मॉल आर, यह आ गया 20.15 माइनस 14, तो घटा देंगे तो 6.15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बेटा, ठीक, अगला प्रश्न देखते। क्वेश्चन नंबर, एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है, यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। दोनों का परिमाप समान है बेटा। ठीक है, जो वर्ग का परिमाप है वो भी 44 है और जो वृत्त का परिमाप है वो भी 44। परिमाप का मतलब होता है बेटा वृत्त में परिधि होती है। ठीक है ना, चलो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग का परिमाप बराबर दिया गया 44, तो 4 गुणे ए बराबर 44 के, तो ए बराबर 44/4 आ गया 11। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल लगा दो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता बेटा भुजा स्क्वायर, तो यानी 11 का स्क्वायर बराबर 11 ग्राम में 121। ठीक, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा कि जो वृत्त का परिमाप है वो भी उतना ही है, वृत्त का परिमाप बराबर 44, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, 44 के 2 गुणे 22/7 गुणे आर
बराबर 44, तो ये हो जाएगा बेटा 22 दूनी 44 बट्टा 7 गुणे आर बराबर 44 के। तो आर बराबर 44 गुणे 7 बट्टा 44, 44 44 कट गया, आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो अब इसकी क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बट्टा 7, आर का मान 7 गुणे 7, ये कट गया, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल बेटा 121 आया है, और वृत्त का नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल 121 आया है और वृत्त का क्षेत्रफल 54 आया है। तो किसका अधिक है? वृत्त का अधिक है। अब कितना अधिक है वो निकाल दे, घटा देंगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है और घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 33 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्र के क्षेत्रफल से 100 गुना अधिक है, उनकी परिधियों में क्या अनुपात होगा? ठीक है, ठीक बेटा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए r1 और दूसरे की मान लीजिए r2। ठीक है, ये ऐसे लिख लीजिए, पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर, ठीक, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर। अब क्या कहा है? कह रहा है कि जो एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से क्या है? 100 गुना है। प्रश्नानुसार लिख दीजिए। पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर बराबर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर। अब क्या कहा बेटा कि जो एक वाला पहला वाला है दूसरे वाले से कितना गुना? 100 गुना अधिक है, यानी इसमें क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे तब जाके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये r2 इधर लाओ तो हो जाएगा r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर 100। इसका बटा कुछ नहीं बचता तो क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक बेटा, अब इसको हम लिख सकते हैं r1 बटा r2 का होल स्क्वायर बराबर 10 बटा 1 का स्क्वायर। ठीक बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? r1 बटा r2 बराबर 10 बटा 1। इसी को अनुपात में कर दीजिए, r1 अनुपाते r2 बराबर 10 अनुपाते 1। ठीक है, हमसे लेकिन क्या पूछा है? उनकी परिधियों में अनुपात पूछा है। ठीक ना, तो परिधियों में अनुपात चलो लिख देते हैं, वैसे उत्तर यही आएगा, फिर भी लिख देते हैं परिधि। परिधि पहले वृत्त की परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक ना, परिधि में अनुपात, तो पहले वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r1 बटा 2 पाई r2। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा r1 बटा r2। r1 बटा r2 का मतलब क्या हो गया बेटा? r1 का मान 10, r2 का मान 1, अनुपात में रख दो r1, तो r1 अनुपाते r2 तो बराबर यही तो है 10 अनुपाते 1। ठीक है, समझ में आया बेटा? चल अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया बेटा? एक प्लास्टिक की आयताकार शीट 36 गुणे 24 सेंटीमीटर हो और एक सेमी में कह रहा है कि 864 वृत्ताकार बटन काट लिए जाएं तो बची शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7।
आयताकार शीट है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा पहले ये मालूम कर लें बेटा। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 36 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल आ गया आपका 36 में 24 का गुणा कर दोगे तो बच्चा आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि वृत्ताकार बटन का व्यास, बटन का व्यास बराबर 1 सेमी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक बटन का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। एक बटन का क्षेत्रफल, बटन का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 1/2 गुणे 1/2। ठीक है, ये बेटा आ जाएगा, तो ये काट दो इसको, ये कट जाए आ जाएगा 11 बटा क्या आ जाएगा 14, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एक बटन का आ गया। ऐसे ही कह रहा है कितने 864 बटन, 64 बटन काट कर निकाल दिए जाते हैं। ठीक ना, 864 बटन काट कर निकाल दिए जाते हैं। तो 864 बटनों का क्षेत्रफल निकाल ले पहले। 864 बटन का क्षेत्रफल बराबर 864 गुणे 11/14। ठीक, इससे बेटा ये कट जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा 678.86। ठीक, इतना वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब कह रहा है कि बची सीट, जो जितना बचेगा उतना क्या होगा, तो बटन का क्षेत्रफल इतना हो गया और जो आयताकार सीट है उसका क्षेत्रफल इतना हो गया, तो घटा दिया जाए। बची सीट का क्षेत्रफल बराबर 864 माइनस 678.86। ठीक है, घटा दीजिए बेटा, घटा देंगे तो 185.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक बेटा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा बेटा, एक वृत्ताकार थाली का व्यास दिया गया है, उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल उसका आधा हो। ठीक है, चलिए, तो वृत्ताकार थाली का व्यास दिया गया है, थाली का व्यास बराबर 28 सेमी, तो आर बराबर क्या होगा 14 आ जाएगा। ठीक, तो थाली का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुणे 14 गुणे 14। ठीक, ये इससे काट दो बेटा तो आ जाएगा 2, और इसका इसमें गुणा कर दोगे तो आ जाएगा कितना 616। ये हमारा क्या आ जाएगा, उस थाली का क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है कि एक तस्तरी ऐसी है जो उसके कह रहा है कि उसकी त्रिज्या का आधा है। ठीक ना, मान लीजिए तस्तरी का क्षेत्रफल, तस्तरी का क्षेत्रफल तस्तरी का व्यास माना, तस्तरी का व्यास बराबर आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा r/2। ठीक, तस्तरी का क्षेत्रफल, प्रश्न में यही कहा है कि तस्तरी का क्षेत्रफल उस थाली के क्षेत्रफल का आधा है। तस्तरी का क्षेत्रफल बराबर
खाली का क्षेत्रफल बटा 2। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो आर स्क्वायर करना है तो आर सीधा सीधा कर दो, ऐसे कर दो इसको, ठीक, बराबर 1/2 गुणे 616, ठीक। तो इसका हो जाएगा, पाई का मान रख दो 22/7 आर स्क्वायर बटा 4 बराबर, इसमें इसको काट दो तो आ जाएगा 308, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 308 गुणे, इसको काट दो, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ गया 11, 7/11 गुणे 2, आर स्क्वायर बराबर, इसमें काट दीजिए इसको, तो आपका आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 अठे 88, ठीक। तो यह आ गया 28 गुणे 7 गुणे 2। तो इसका करोगे तो वर्गमूल ले लिया जाए, वर्गमूल लिया जाएगा 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 2। तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। तो आर बराबर 7 दूनी 14 बाहर आ जाएगा √2। ये बेटा क्या हो गया हमारा, इतना उत्तर आ गया, ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।